दोस्तों हाल ही में मैंने पारा बेटिला पेंगिकुट इब्लिस नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राको पारिजांतु ने और आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों पारा बेटिला पेंगिकुट इब्लिस का मतलब है वुमन फॉलो द डेविल, एक महिला जो शैतान का पीछा कर रही है। ये कहानी बहुत ही डरावनी और खतरनाक है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे हॉरर एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है सुमी नाम की एक लड़की से। हम सुमी को देखते हैं वो अपने गांव के किसी फॉरेंसिक डॉक्टर फ्रेडमन के पास आती है और कहती है कि मेरे पिताजी के पैर का पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, प्लीज डॉक्टर आप मेरे साथ चलिए। तो अब डॉक्टर उसके साथ उसके घर पर आ जाता है। यहाँ पर हम सुमी के पिताजी को देखते हैं जिनके पैर में नी के निचले साइड पर एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था। उसी हिस्से का इलाज बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। वो घाव ठीक ही नहीं हो रहा था, उल्टा वो समय के साथ इतना बढ़ चुका था कि वो सड़ चुका था। अब इस घाव या फिर बीमारी को देखने के बाद डॉक्टर उसके पैर से उसे कट करके अलग कर देते हैं और उसके पिताजी को पेन किलर देकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर अब यहाँ पर सुमी अपने फादर से कुछ बात करती है। उसके पिताजी उसे कहते हैं कि कटा हुआ पैर तुमने साफ किया या नहीं, क्योंकि ये पैर मेरे लिए बस एक कर्ज है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिस पर अब सुमी गुस्सा होते हुए कहती है कि अभी पहले मैं घर की सफाई करूंगी और उसके बाद वो पैर की मलहम पट्टी कर देगी। तब तक के लिए वो उनका जो नकली पैर का हिस्सा होता है वो उसे फ्रीजर के अंदर रख देती है। खैर अब उसके अगले सीन में हम सुमी को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसके फ्रेंड का नाम होता है साबिर। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुमी कहती है कि उसके फादर जल्दी से ठीक हो जाए, जिसके बाद वो एक गांव छोड़कर सिटी में रहने के लिए चली जाएगी और अपनी माँ और भाई अहमद को ढूंढेगी। अब यहाँ पर साबिर जब उसकी ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों और थोड़ी बात करते हैं, जहाँ पर सुमी अपने फादर की डी शॉप फिर से रीओपन करने के बारे में बात कर रही थी, जिस पर साबिर उसे कहता है कि वो उसके बॉस मिमिन से हेल्प मांग सकती है जो कि उसकी मदद कर देंगे मटेरियल या फिर पैसों से। अब ये दोनों मिमिन के पास जाते हैं। अब यहाँ पर सुमी किसी को बकरे के मांस को काटता हुआ देखती है और उससे सीखने का भी बोलती है, लेकिन फिर वो मिमिन से बात करने के लिए अंदर जाती है और वो यहाँ पर उसे थोड़ी बहुत गलत बातें करता है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। अब यहाँ पर जब वो अपने घर पर आती है तो उसके पिता कार्तो उनके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और काफी ज्यादा इन्फेक्शन भी बढ़ चुका था। मतलब कि डॉक्टर ने जो पैर का हिस्सा काटा था उससे भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो सुमी को डॉक्टर फ्रेडमन को दोबारा से बुलाने के लिए भेज देता है। लेकिन सुमी कहती है कि डॉक्टर किसी के साथ यहाँ से जा रहे थे तो वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। ऐसा कहकर सुमी सोने के लिए चली जाती है। अब यहाँ सोने के बाद सुमी को एक अजीब सा सपना आता है जिसके अंदर उसे एक बहुत ही डरावना आदमी दिखाई देता है जिसकी बॉडी पूरी तरीके से सफेद थी। वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा था, उसके दांत और नाखून बहुत बड़े बड़े थे, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो रखी थी और ये कोई साधारण आदमी नहीं था बल्कि डीमन किंग इब्लिस होता है। अब वो यहाँ पर सुमा को अपने पास बुलाने लगता है और तभी यहाँ पर डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पिताजी उससे बुलाने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो उससे कुछ खाने पीने के लिए मांगते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर कुछ भी खाने के लिए नहीं था, जिससे कि वो अपनी बेटी को बहुत ही भला बुरा बोलने लगता है कि उसे काम करना चाहिए, कमाना चाहिए, अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। वो कहती है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी देखभाल करने में मेरी जवानी वेस्ट हो रही है। अब ये बात सुनकर वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें भी अपनी माँ की तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए था, और वो उन दोनों को ही पसंद नहीं करता था, जिस पर इन दोनों को गुस्सा भी जाता है और ये थोड़ी सी हाथापाई भी कर लेते हैं। अब सुमी यहाँ पर कमरे से बाहर आ जाती है और उसे वहाँ पर खड़ा हुआ इब्लिस दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत वक्त से नजर रख रहा था और वो कहता है कि सुमी की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास है। लेकिन अब यहाँ पर सुमी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तभी अचानक वो उसकी फिंगर को कट करके खा लेता है, लेकिन उसके अगले ही पल में वो उंगली वापस आ जाती है। मतलब कि ये एक तरह की डील थी। अब वो यहाँ पर सुमी से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर वो सुमी को उसकी मदर का फ्यूचर दिखाता है, जिसके अंदर सुमी की माँ उसके पास वापस आ चुकी है और वो घर पर रहकर सबका ख्याल रखेगी, जिससे कि अब सुमी अपनी जवानी और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएगी। और इस विजन को दिखाने के बाद इब्लिस कहता है कि ये सब कुछ सच हो सकता है अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ। अब ये खुशहाल नजारा देखने के बाद वो उसकी बात मान लेती है। तो अब यहाँ पर वो उसे उसके फादर का पैर लाने के लिए बोलता है और जाते वक्त उसे एक लिक्विड भी देता है और कहता है कि वो डिश बनाते वक्त उसके अंदर डाल देना।
अब यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये थी कि सुमी उसकी बातों में आ गई थी और वो वैसा ही करती है जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। उसके फादर के पैर का जो कटा हुआ पार्ट होता है वो उस मांस का इस्तेमाल करते हुए एक डिश बनाने लगती है और उसके अंदर वो उस लिक्विड को भी मिक्स कर देती है। अब डिश बन जाने के बाद वो इब्लिस को खिला देती है, जिससे वो डिश बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। खैर, अब वो यहाँ पर अपना काम निपटा कर बाहर आती है। तभी उसे यहाँ पर साबिर से पता चलता है कि गांव की एक लड़की गायब हो चुकी है और वो लोग उसे ही ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी गांव के पास हिल के नीचे मिलती है, जो कि बॉटम साइड से नेकेड थी और उसके सर के ऊपर बहुत ही गहरा घाव भी बना था और इसी वजह से उस लड़की की जान चली गई थी। अब उसके अगले सीन में हम उस लड़की का फ्यूनरल देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम निगरुल था, जिसकी बहन सारी अपनी इकलौती बहन को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थी और काफी ज्यादा गुस्से में भी थी। अब यहाँ पर सुमी भी फ्यूनरल को देखने के लिए आई थी और तभी उसे यहाँ पर डॉक्टर साहब दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर वो डॉक्टर से फिर से कहती है कि उसके फादर के पैरों का पेन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो डॉक्टर को अपने घर पर चलने के लिए कहती है। अब उसके बाद हम रात को सारी को देखते हैं, जिसे उसकी बहन निगरुम के विजन्स आने लगते हैं और अचानक उसे स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उसे कहती है कि वो उसकी मौत का बदला ले। तभी यहाँ पर हमें सुमी को दिखा जाता है, जो कि अपने घर पर होती है और तभी यहाँ पर इब्लिस आ जाता है और फिर से उसे मैनिपुलेट करते हुए बातें करने लगता है। मतलब कि वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसे फ्रीडम दे देगा, आजादी दे देगा, वो जो चाहेगी वो उसे मिल जाएगा, बस वो उसके सारे ऑफर्स मान ले और इस बार निगरुम की लाश को खोदना होगा। और दोस्तों, सुमी वैसा ही करती है। वो वहां पर जाकर खोद कर निगरुम की बॉडी को बाहर लाकर अपने घर पर लेकर आती है और उसके चेस्ट वाले एरिया को उबाल देती है, यानी कि वो उसकी एक डिश बनाकर अपने फादर को फीड कर देती है। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि वो अपने डिश की शॉप को ओपन करके गांव के लोगों को निगरुम की बॉडी का मीट भी खिला देती है और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। सबको ये डिश काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। खैर, अब इतने में वहां पर खबर आती है कि निगरुम की बॉडी अपने जगह से गायब हो चुकी है। अब जैसा कि हमें पता है, उसकी बॉडी तो सुमी ने ले ली थी। खैर, अब उसके बाद वो साबिर के साथ उसी स्पॉट पर जाती है जहाँ पर निगरुम की बॉडी को दफन किया गया था। अब यहाँ पर सारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। गुस्से से वो सभी लोगों से पूछने लगती है कि ये बॉडी किसने बाहर निकाली। अब दोस्तों, सुमी ने जो कुछ भी किया था वो इब्लिस के इन्फ्लुएंस में आकर किया था और जब यहाँ पर सुमी अपने सेंसेस में वापस आती है तब वो डर के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगती है और वहां से भाग जाती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उससे उल्टियां भी होने लगती है, जिसके पीछे पीछे अब साबिर भी उसके घर तक आ जाता है। अब यहाँ पर इब्लिस फिर से सुमी के पास आकर उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे इंटरनल लव और हैप्पीनेस दे देगा और फिर वो इस गांव से जाना चाहती है तो वो जा सकती है, लेकिन उसे आखिरी टाइम मीट सेल करना ही होगा पैसों के लिए और ये मीट इस बार एकदम फ्रेश होना चाहिए और इसके लिए वो साबिर का यूज करने के लिए कहता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वो सुमी का साथ देने का नाटक कर रहा था। असल में बात ये थी कि वो उसका फायदा उठाना चाहता है, यानी कि यहाँ पर इब्लिस उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है और सुमी को उसकी लाइफ और उसके ड्रीम खराब करने की धमकी देता है कि अगर वो चाहे तो उसके ड्रीम्स को छीन लेगा, जिससे कि वो अपनी मदर को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। खैर, अब इतने में वहां पर साबिर आ जाता है और साबिर यहाँ पर इब्लिस को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि दोस्तों इब्लिस को वही लोग देख सकते हैं जिन्हें वो चुनता है। और दोस्तों, अब तक यहाँ पर इब्लिस साबिर को ही खत्म करने की बात कह रहा होता है, यानी कि उसे साबिर का ही मीट चाहिए। अब यहाँ पर साबिर सुमी से ये गांव छोड़ने की बात करता है और वो उसकी बात मान भी लेती है। वो अपना सामान पैक करने लगती है और साबिर बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर फिर से सुमी को इब्लिस मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन अब वो खुद को संभाल लेती है और उसे कहती है कि ये तुम मेरे कान के पास आकर इविल वाली बात करना बंद कर दो। और अब वो उसके साथ एसोसिएट नहीं रहना चाहती, यानी कि साफ साफ था कि वो उसका दोस्त नहीं बनना चाहती थी। खैर, अब वो बाहर आती है, लेकिन यहाँ साबिर उसके किचन में चला गया था, जहाँ पर उसको वो फ्रीजर रखा हुआ मिलता है और उसके अंदर उसे निगरुम की लाश मिल जाती है। अब उस लाश को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए यहाँ पर सुमी को आकर उसे बेहोश करना पड़ता है। खैर, अब उसके बाद होश में आने के बाद साबिर सुमी से कहता है कि सुमी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इब्लिस सुमी को फिर से मैनिपुलेट करने लगता है, कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बॉस ने उसे सुमी की डिश की रेसिपी पता करने के लिए यहाँ पर भेजा था और अब ये बात सुनकर सुमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जैसा कि उसे इब्लिस ने कहा था, वो साबिर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उस मांस को अपने शॉप की डिश बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसे ऐसा करते हुए उसके डैड देख लेते हैं, जिनसे वो कहती है कि आप चुप बैठिए,
मैं ये सब कुछ खुद के लिए और आपके लिए ही कर रही हूँ ताकि आप फ्री हो जाए। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो उन्हें पीट कर बेहोश कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें सारी को दिखाया जाता है, जिसे फिर से अपनी बहन की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि उससे एक ब्रेसलेट देती है जिस पर कोई नाम लिखा हुआ था, और वो नाम होता है चंपा। यानी कि एक हिंट था कि वो उसकी किलर तक कैसे पहुंच सकती है। अब उसके अगले दिन सारी चंपा को ढूंढते हुए एक जगह पर आती है। दरअसल यहाँ पर यह ब्रेसलेट असली चंपा नाम की एक अजीब सी महिला का था, जो कि एक रोमन टाइप की लेडी थी। अब वो उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है कि ये ब्रेसलेट तो उसका है, ये उसने चुराया होगा, और उल्टा वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। अब तभी यहाँ पर उसका बेटा जो कि पागल होता है वो वहाँ पर आता है और सारी को थोड़ा बहुत मार भी देता है, जिस वजह से अब सारी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब ऐसी को वो ब्रेसलेट वापस मिल गया था। वो अपने बेटे पर गुस्सा करने लगती है कि ये ब्रेसलेट उसने चोरी करके निंगरूम को दिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निंगरूम का क्या रिश्ता था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब रात को यहाँ पर हम सारी को देखते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन तभी उसे इब्लिस का सपना आता है, जिससे घबरा कर वो जाग जाती है। अब इब्लिस उसके पास आता है और सारी उससे पूछती कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। वो सारे से कहता है कि तुमने मुझसे क्या डील की थी वो तुम भूल गई हो। जब बचपन में उसकी बहन निंगरूम बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तब उसने अपनी बहन निंगरूम की जान बचाने के लिए खुद की फ्रीडम का सौदा किया था, जिसके बदले में इब्लिस ने निंगरूम को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सारे उसे भुलाकर आगे बढ़ गई, और अब यहाँ पर निंगरूम जब खत्म हो चुकी है तो उसका लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा है। इसलिए दोबारा से वो अपना बॉक्स बाहर निकाले, जिसे उसने छुपा कर रख दिया था, और वो जो करती थी वो उसे वापस से करने लगे। अब सारी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है। फिर जब वो बाहर कुएं में पानी लेने के लिए जाती है तो वहाँ का सारा पानी अपने आप एक खून की तरह लाल हो जाता है, और यहाँ पर बाकी की चीजें भी उसे डराने लगती है। इब्लिस उसे कहता है कि उसे अपनी बहन का बदला लेना ही चाहिए, और उसकी स्पिरिट भी यही बोल रही थी। इसलिए अब सारी भी इस बात के लिए मान जाती है। अब वो अपने छुपा हुए बॉक्स को बाहर निकालती है, जिसके अंदर इब्लिस का लॉकेट और ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ था। दरअसल दोस्तों सारी एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शेमन रही थी। पिछले वक्त में उसे डायरेक्ट इब्लिस का ही साथ मिला हुआ था, और दोस्तों कहीं ना कहीं इब्लिस को यहाँ पर बुलाने वाली वही होती है। और अब वो यहाँ पर फिर से उसी रास्ते पर चल रही थी। सबसे पहले वो यहाँ पर जिसने निंगरूम को खत्म किया है वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है कि वो जो कोई भी है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ चंपा का बेटा बहुत ही बुरी तरीके से मर जाता है, मतलब कि उसने निंगरूम के साथ गलत काम करके उसे मार दिया था। और अब यहाँ पर चंपा कहीं गायब हो गई थी। खैर अब यहाँ इस तरफ हम सुमी को देखते हैं जो कि अपनी शॉप चला रही थी। अब यहाँ पर मिमिन भी आया हुआ था और उसे कार्तोक की हेल्प की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सुमी उसे झूठ बोलकर उससे मिलने के लिए रोक देती है और खुद अंदर जाकर कार्तोक को पीट कर बेहोश कर देती है और उसे एक दूसरी जगह पर बांध देती है। यहाँ इस तरफ हम सारी को देखते हैं जिसके पास वो चंपा आती है और उसे एक ब्रेसलेट दे देती है। कहती है कि इब्लिस ने उसके लिए देने के लिए कहा था। और अब यहाँ पर सारी आगे की सारी चीजें समझ जाती है कि निंगरूम को मारने में ये दोषी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और जो कुछ भी किया था वो उसके बेटे ने किया था। अब यहाँ पर हम सुमी को देखते हैं जो कि गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इब्लिस उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के बारे में पता करना चाहिए और उसके बारे में तुम्हें पिताजी से ही पता चल सकता है। उसके बाद सुमी अपने पिता के पास जाती है जो कि उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करता है। तभी हम यहाँ पर सारी को देखते हैं जो कि डॉक्टर के घर पर होती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इस कहानी की हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत असली बातें पता चलती है। अब यहाँ पर इन सब की वजह डॉक्टर फ्रीडमन होता है। वो गरीबों से नफरत करता था और उसे निंगरूम से भी चिढ़ थी। अब निंगरूम को रास्ते से हटाने के लिए उसने एसी के बेटे का इस्तेमाल किया जो कि मेंटली अनस्टेबल था और वो निंगरूम को चाहता भी था। अब एसी का जो बेटा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और ऐसा उसने अपनी माँ से ही सीखा था। और बाद में डॉक्टर फ्रीडमन ने उसे जान लेना भी सिखा दिया। इसलिए उस दिन उसने पहले निंगरूम को ब्रेसलेट देकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तब उसने उसे मार डाला और उसके साथ ये गलत काम कर दिया। और अब उस डॉक्टर के मुंह से सच उगलवाने के लिए सारी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन डॉक्टर अपने मेड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को ही बुरी तरीके से खत्म कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम सुमी को देखते हैं जो कि कार्तोक को ढूंढ लेती है और उसे बांधकर उससे पूछती है कि मुझे माँ के बारे में सब कुछ सच सच बताओ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी माँ अपने लवर के साथ भाग गई थी, उसने ये बात उसे कई बार बताई थी। जिस पर पास में खड़ा हुआ इब्लिस सुमी से कहता है कि तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर सुमी सख्ती से बार बार उसे पूछने लगती है। तो अब यहाँ पर कार्तोक को सारी सच्चाई बतानी ही पड़ती है।
तो वो बताता है कि असल में उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था जिसका नाम होता है एसी चंपा, और वो सुमी की माँ को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी माँ की वजह से सुमी की माँ से शादी की थी, लेकिन वो प्यार तो चंपा से ही करता था। अब ऐसे वक्त बीतने पर उसे एसी के साथ एक बच्चा भी पैदा हुआ, और ये वही बच्चा होता है जो मेंटली अनस्टेबल था, वही लड़का जिसने यहाँ पर निंगरम को मार दिया था और उसके साथ गलत काम किया, और वही सुमी की माँ ने भी बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उसे कार्तो के अफेयर के बारे में पता चल गया और इसी झगड़े में वो घर छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन यहाँ पर गुस्से में आकर कार्तो ने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया और यहाँ अपने घर के नीचे उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ इब्लिस ही करवा रहा था, इसमें उसका ही फायदा था। लेकिन अब यहाँ पर सुमी को सारी सच्चाई तो पता चल गई थी और सुमी ये सब कुछ सुनकर टूट जाती है, क्योंकि उसका सपना था अपनी माँ को वापस पाने का, लेकिन इसे वो यहाँ पर खो देती है। इसीलिए वो गुस्से में आकर कार्तो की जिप काट कर उसे स्टैप करके मार डालती है। उसके बाद वो यहाँ पर रूम के अंदर खुदाई करती है और उसे अपनी माँ की बॉडी मिल जाती है। अब कार्तो को खत्म करने के बाद उस बॉडी को वहाँ पर बैरी करके वहीं पर सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर सारी आती है अपनी बहन की बॉडी ढूंढने के लिए, और उस बॉडी के साथ सुमी ने क्या किया था ये तो आपको पता ही है। और दोस्तों इतने में ही वहाँ पर ऐसी भी आ जाती है। ये लोग कार्तो के बारे में पूछने लगते हैं। अब यहाँ पर हम ये बात नोटिस करते हैं कि ये तीनों ही इब्लिस के साथ जुड़ी हुई थी, मतलब सुमी वो थी जिसको इब्लिस ने खुद चुना था, और बाकी ये दो लेडीज यहाँ पर शेमन थी जिनको इब्लिस का साथ मिला हुआ था। मतलब कि ये तीनों ही किसी भी तरह से इब्लिस के साथ कनेक्टेड थी। और दोस्तों अब इन तीनों के पास एक दूसरे को मारने का स्ट्रॉन्ग रीजन भी था। अब ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं ये मूवी के अगले पार्ट में बताया जाएगा, और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।